2017 में भाजपा को यूपी में 403 में से 312 सीटें प्राप्त होकर छप्पर फाड़ बहुमत मिला। इसके 6 कारण आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने पूरे देश में 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए। शुरू में तो गरीब बड़े परेशान हुए, गरीब महीनों तक एटीएम की लाइन में खड़े दिखाई दिए। बहुत लोगों को लगा कि ये निर्णय मोदी जी के खिलाफ जाएगा, पर गरीब खुद की परेशानी से ज्यादा अमीरों के काले धन पर जो मार पड़ रही थी उसके लिए खुश ज्यादा थे और नोटबंदी भाजपा के लिए पॉजिटिव साबित हुई। नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक। जनवरी 2015 में दिल्ली और नवंबर 2015 में बिहार चुनाव हारने के बाद ब्रांड मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद ब्रांड मोदी को एक संजीवनी की जरूरत थी। इसी कड़ी में 2016 को भारत ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। नंबर 3, भाजपा संगठन। मुझे याद है 2013 में मैं कानपुर से दिल्ली ट्रेन से आ रहा था। 4-5 विद्वान लोग मिले, डिबेट होने लगी। डिबेट ये थी कि भाजपा तो दक्षिण और पूर्व भारत में कमजोर है, ऐसी स्थिति में मोदी जी भाजपा को पूर्ण बहुमत कैसे दिलाएंगे। उनका तर्क ये था कि यूपी में भाजपा लगातार विधानसभा चुनाव में कमजोर होती जा रही थी, चाहे वो 2002, 2007, 2012 के विधानसभा चुनाव रहे हों, चाहे 2004, 2009 के लोकसभा चुनाव रहे हों। तो ऐसे में मोदी जी यूपी में कम से कम 60 सीटें कैसे लाएंगे। उसके जवाब में मेरा तर्क था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में पहले मजबूत होती थी। 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 55 से 60 सीटें जीत करके आई थी। इसका मतलब भाजपा का कार्यकर्ता तो था उत्तर प्रदेश में, पर उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। मोदी जी के आने से वो मोटिवेशन आया और वो सीटें भी आई, तो मैं सच साबित हुआ। नंबर 4, जातिगत समीकरण। 2017 में मुख्यमंत्री के 2 उम्मीदवार थे, मायावती जाति से थी और यादव जाति से अखिलेश यादव थे। ऐसे में भाजपा ने रणनीति बनाई कि उन्हें यादव के अलावा दूसरी ओबीसी जातियों को और दलित में के अलावा दूसरी दलित जातियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसी रणनीति के तहत जाट जैसी मजबूत ओबीसी जाति, जिसके चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, कहीं ना कहीं लगातार यादव मुख्यमंत्री और यादवों की मजबूती से जाटों में एक टीस थी और जाट भाजपा की तरफ आकर्षित हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 127 में से 90% सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम किया। नंबर 5, मोदी बनाम मोदी। अखिलेश यादव ने ये गलती की कि उन्होंने मोदी के सामने विकास बेचने की कोशिश की। मोदी के खिलाफ विकास बेचने में सिर्फ एक आदमी कामयाब रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास पहले के कारनामों का कोई पिटारा नहीं था। नंबर 6, उज्ज्वला योजना। ज्यादातर केंद्र जो भी नीतियां गरीबों के लिए बनाता है, यदि वे प्रदेश में सफल होती हैं तो उसका लाभ राज्य सरकार को होता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अपना सरकारी तंत्र होता है, अपना प्रचार होता है। पर भाजपा संगठन की ये कामयाबी रही कि वो जनता के दिमाग में ये बैठाने में पूरी तरह से कामयाब रहे कि फ्री सिलेंडर जो मिल रहा है वो मोदी जी ने दिया है।